हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ फिर से एक स्टाइलिश स्लिंग बैग। और ये स्लिंग बैग जहाँ तक मुझे याद है मार्केट में सबसे पहले आया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो और आज भी वो मार्केट में मिलता है, लेकिन डिज़ाइनर बैग के आगे शायद वो आज कहीं दब सा गया है। पर स्कूटी वाली जो हमारी फ्रेंड्स हैं वो इसको लेके ज़रूर चलती हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए 18 इंच बाई 9 इंच का 1 पीस चाहिए, और 9 बाई 7 के 2 पीस चाहिए, 9 बाई 4 के 1 पीस चाहिए, 10 बाई 5 के 1 पीस चाहिए। इतने एक बैग के लिए इतने कपड़े हमें चाहिए होंगे। 18 बाई 9 के 1 पीस, 9 बाई 7 के 2 पीस, 9 बाई 4 के 1 पीस और 10 बाई 5 का 1 पीस। ज़िप चाहिए हमें 9 इंच की 2 पीस, और एक ज़िप चाहिए हमें 5 इंच की 1 पीस। रनर 3 पीस ऑप्शनल है, आप 6 रख सकती हैं। फिर इसके बाद डी लूप चाहिए हमें 2 पीस, बक्कल 1 पीस, बेल्ट हमें एक 45 इंच की चाहिए लंबी, और एक 5 इंच की 2 पीस चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। और ये है इसका आज का सामान और मेजरमेंट, आप देख लें, नोट कर लें। और अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा पीस है, ये क्विल्ट किया हुआ है। आप चाहें तो जीन्स का भी ले सकती हैं, बहुत अच्छा बनेगा जीन्स का, या कोई मोटा कपड़ा आपके पास हो टेपेस्ट्री वगैरह का बढ़िया प्रिंटेड, उसका भी बहुत सुंदर बनेगा। तो हमारा एक ये हो गया 18 बाई 9 इंच का 1 पीस। इसके साथ अब हमें चाहिए 9 बाई 7 का 2 पीस। ये हमारे पास 2 पीस हैं, और एक हमें चाहिए 9 बाई 4 का 1 पीस। तो अब हमें पहले इन तीनों को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा 9 बाई 7 इंच का पीस है उसमें हम ज़िप लगाएंगे। तो ये हम ज़िप ले रहे हैं इस तरह से, जो 9 इंच का एरिया है इसमें हम ज़िप लगाएंगे। इसके बाद जो 9 बाई 4 वाला पीस था इसको उसके साथ अटैच कर देंगे। ज़िप का जो दूसरा हिस्सा है वो 4 इंच वाले में अटैच कर देंगे। जो 4 इंच वाला था उसमें अब हम 9 इंच वाली ज़िप लगाएंगे।
ये जो हमारा दूसरा पार्ट बचा 9/7 का, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। अब ये हमारा एक पीस तैयार हो गया है। अब हमारे पास जो 5/10 का पीस था, उसमें हम जिप लगाएंगे। जो 5 इंच का एरिया है उसमें जिप लगानी है। इसी जिप को पलट के हम दूसरे 5 एरिया पर सिल देंगे। जिप खोल देंगे, दूसरी तरफ फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें रनर डाल देंगे। ये रनर डाल दिया। अब इसको हम पलट के इस तरह से कर देंगे और जिप का जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा करीब आधा इंच हम लेकर के और इसको ऊपर लेकर के और इसको साइड से सिल देंगे। ये जिप हमारी आधा इंच नीचे आनी चाहिए। इसको अब हम पैक कर देंगे। जिप को बराबर कर दें क्योंकि वहाँ खुली हुई है और फिर मशीन चला के अब इसको हम सीधा करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा पाउच तैयार हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से ये हमारा एक छोटा पाउच तैयार हो गया है। और अब ये जो हमने जिप लगाई थी जिस पीस में, वहाँ पर हमको ये पाउच यहाँ पर इस कोई भी जिप ले लें जो भी आपको फ्रंट रखना हो, ये हिस्सा या ये हिस्सा, क्योंकि ये तो बीच में जाएगा। जो भी हिस्सा बीच में रखना हो, फ्रंट में रखना हो, उस पर इसको यहाँ पे डबल सिलाई चला देंगे। तो ये हमारी एक पाउच अलग से इसमें लग जाएगी।
यहाँ करीब 2 बार मशीन चलाएं ताकि ये मजबूती से सिल जाए। ये हमारी एक पॉकेट इसमें अलग से तैयार हो गई है। अब हमें इसमें जिप डालना है। अब ये जिप हमारी इधर से इधर खुल रही है, तो ये जो दोनों हमें रनर हैं वो भी हमें इधर से इधर ही डालने होंगे। ये ऑप्शनल है कि आप कितने रनर डालना चाहती हैं, एक डालें चाहे 2 डालें, दूसरा है तो इधर से पड़ जाएगा। और छोटे पाउच में एक रनर काफ़ी होता है। ये हमारा रनर पड़ गया है। अब हमें इसमें ये जो मैंने बताए थे कि 5 इंच के 2 बेल्ट चाहिए होंगी और डी लूप 2 चाहिए होंगे, तो ये मैंने 5 इंच का एक लूप इसमें डी में डाल के इसको डबल कर दिया है। ये 2 पीस हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं और इसको अब हम यहाँ सेंटर में ऐसे जोड़ देंगे। और इस पर कम से कम 2 मशीन चला देंगे। और अब हमने ये बेल्ट लेनी है जो हमारे पास 45 इंच की थी। ये मैंने इसमें बक्कल पहले से सिल के डाला हुआ है और इस बक्कल का ये जो उल्टा जो सिलाई का सिरा है इसको ऊपर रखते हुए पूरी बेल्ट सीधे लाएंगे और इसमें जो डी हमने सिल दिया है इसमें डालेंगे इस तरह से। और फिर जो सिरा हमने उधर से निकाला था इसको बक्कल में इस तरह से डाल के और ये देखिए ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा और ये फ्रंट में आएगा इस तरह से। बेल्ट घूम गई है, ये देखिए ये हमारा सीधी तरफ में ये बक्कल आएगा। अब इसमें हमें ये जो डी था हमारे पास इसमें इसको सिल देना है इस तरह से। अब इसको भी हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसको भी सिलेंगे। इसमें भी कम से कम 2-3 मशीन चलाएं मजबूती के साथ। और ये हमारा मजबूती से जुड़ गया है। अब ये जो उल्टा हिस्सा है इसको हम इस तरह से करके सिलेंगे कि ये जो सिलाई है ये अंदर की तरफ आए और ये बक्कल हमारा सीधा आ जाएगा। फिर तो इसको हमें जैसे इसको हमने टक किया था इसको भी हम टक कर देंगे।
इसको भी सेंटर में रख के ठीक उसी के बराबर से और 2-3 सिलाई दे देंगे। अब ये हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। इसको अब हम बीच में रखेंगे। जो हमारे पास बड़ा वाला पीस था 18x9 का, अब इसको हम उठाएंगे और दोनों ये जो जिसमें हमने जिप और बक्कल बेल्ट वगैरह लगाई थी उसके ऊपर ये दूसरा पीस रख के इसको यहाँ से जोड़ देंगे। सबसे पहले हम बॉटम जोड़ेंगे। अब दूसरे साइड में इसको जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपका बेल्ट बक्कल सब बाहर होना चाहिए। मशीन के सुई के नीचे कोई भी लोहे की सुई ना आने पाए। अब ये ध्यान देने की बात है कि जिसमें हमने जिप लगाया था, जो नीचे वाला पीस है, ये हमारा यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने एक पार्ट में जिप लगाई है, तो वो उसने कुछ आधे इंच की जगह ले ली है। तो इसलिए इसके लिए परेशान ना हो कि ये बढ़ गया है। इसको हम बाद में कट कर देंगे और इसको मिलाते हुए सिल दें। बॉटम दूसरी तरफ का भी बॉटम सिल दें। अब सारी ये जो बेल्ट बक्कल बाहर थे इसको दूसरी साइड खिसका दें और इसको भी इधर से मिला के सिल दें। पूरे में एक बार फिर मशीन चला दें। ये हमारे चारों तरफ डबल सिलाई हो चुकी है। ये हो गया मजबूत। और ये जो बढ़ा हुआ हमने बताया था आपको, अब इसको कट कर दें। जितने फालतू धागे हैं उनकी सफाई कर दें। अब इसको हम सीधा करेंगे। एक जिप खोलें और इसको सीधा कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो भी बता देती हूँ। पहले सारे इसके कोने निकाल लिए जाएं।
ये हमारी जिप लग गई। अब ये हमारा बैग कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे और ये हमारा स्लिंग बैग तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो मैग्नेट बटन लगा सकती हैं, ये सिलने के बाद भी लगाया जा सकता है मैग्नेट बटन, और या तो आप वेलक्रो लगा सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने एक दूसरा पर्स बनाया है, ये इसमें छोटी पॉकेट सेम प्रोसीजर में बना है और यहाँ पर ये वेलक्रो लगाया गया है। वेलक्रो जो है मैंने फैब्रिक ग्लू से इसको यहाँ पे सिलने के बाद लगा दिया है और रात भर सूखने के लिए रख दिया और ये पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। तो इस तरह से यही बैग जो ये पिंक वाला जो मैंने बनाया है, ये इसी का ही ये दूसरा पीस है और उसी तरह से ये मैंने एक और बनाया है, ये भी वेलक्रो लगा है। बस आपको यहाँ पे वेलक्रो या मैग्नेट बटन या टच बटन जो भी आप लगाना चाहें लगा सकती हैं। और एक बैग मैंने ये बनाया है। तो ये बनाना तो बहुत सारा है शॉप के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये था आज का हमारा स्लिंग बैग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेकर के मिलेगी। नमस्कार।